मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ उस दौर के युग की भारतीय हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक फहरिस्त बनती। आप इनके इतिहास दृष्टियों के बारे में पढ़े तो लगभग उस इतिहास लेखन की प्रक्रिया में नवजागरण की कोख से पैदा होते हैं और उस उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि का विरोध करते हुए भी लगभग उस सिरे में खड़े नजर आते हैं जिसमें हिंदू पुनरुत्थान की पूरी जो चेतना है उसको पोषित करते हुए नजर आते हैं। एक संदर्भ भी आता है अगर आप गहराई से पढ़ें, लेकिन आप उससे ज्यादा आप इसी परंपरा में अगर आप थोड़ा विकसित इतिहास चेतना के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि इसमें ज्यादा विकसित आपको दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद इतिहास में पुराण की तरफ जाते हैं, वो वेद की तरफ जाते हैं, उपनिषद की तरफ जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ जाते हैं, गौरव और गर्व के साथ जाते हैं। और उसमें जो इतिहास लेखन की पूरी प्रक्रियाएं हैं उनके साथ अगर आप पढ़ें, जिसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है, उसी घराने के इतिहास लेखक हैं आज जयशंकर प्रसाद, लेकिन जयशंकर प्रसाद की दृष्टि ज्यादा मुखर। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस बीच में कई सारी किताबें जयशंकर प्रसाद पर आई हैं, उनको अगर आप पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि जयशंकर प्रसाद उत्तर समय का जो चिंतन है, बौद्धिक चिंतन है, जयशंकर प्रसाद को कई मायने में वो निराला से और प्रेमचंद से कुछ कदम आगे बताता है। इस संदर्भ में बताता है कि उनका इतिहास का जो पूरा का पूरा ढांचा है जो सोचने का, वो बार बार जो भारतीय चेतना की सामासिकता है, जो पौराणिक आख्यान परंपरा है या इतिहास है, भारतीय इतिहास परंपरा है, उसको मौलिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और मौलिक तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब संस्कृत में इतिहास जिसे कहा जाता है, उस इतिहास की चेतना को वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने लाते हैं। उनके निबंधों को अगर आप पढ़ें, आचार्य शुक्ल जिस रहस्यवाद को खारिज करते हैं, जिस चमत्कारवाद को खारिज करते हैं, उसके समानांतर रहस्यवाद पर एक नई चेतना के साथ प्रसाद आते हैं। मानवतावाद की जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, उन सारे गौरव गर्व की जिस तरह से बातचीत करते हैं, वो समानांतर रूप से आप पढ़ें तो आपको दिखाई देगा। बहुत सारे संदर्भ हैं, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ कि कामायनी का आमुख अगर आप पढ़ें और आपको ये बता दें कि